क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ। क्रिकेट मैंने अपने कॉलेज की तरफ से मैंने क्रिकेट खेला था। डांस मैं पहले से शोज़ वगैरह जो मेरे स्कूल के जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, जैसे कि मैं जिस स्कूल में था उस स्कूल को 8 साल से कभी कोई डांस कंपटीशन में कभी, क्योंकि इंटर स्कूल कंपटीशन 52 ब्रांचेस थे स्कूल के, तो कभी फर्स्ट प्राइज़ कोई नहीं ला पाया था। तो जब मैंने परफॉर्म किया था तब फर्स्ट प्राइज़ 8 साल के बाद मेरा स्कूल लेके आया था। अब क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया। आई एम द मतलब मैं बैडमिंटन का बहुत शौकिया हूँ, मैं बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता हूँ। और क्रिकेट जो हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हम क्रिकेट में बहुत शौकिया हैं। और क्रिकेट का जो नाम आया तो क्रिकेट में बहुत बचपन से मैं उसमें बहुत इन्वॉल्व रहता था क्रिकेट में, क्योंकि मैं अपने आप को सोचता भी था कि मैं शायद क्रिकेट में भी अपना फ्यूचर बनाऊं। लेकिन धीरे धीरे मैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आ गया तो मेरा यही कैरियर हो गया। मेरे स्कूल का नाम था इंडियन एजुकेशन सोसाइटी स्कूल IES। और मैंने जिस कॉलेज से मेरे ग्रेजुएशन का डिग्री लिया है उस कॉलेज का नाम है ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। मैं बॉर्न एंड बॉट अप मुंबई का हूँ और मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ। यही मेरी जन्मभूमि, यही मेरी कर्मभूमि बन गई है। जो मेन फोकस है, जो मेरा टारगेट है वो मेरा कैरियर है और मेरा परफॉर्मेंस है, जो मैं अपने एक्टिंग में डालना चाह रहा हूँ। और मेरे दर्शकों को वही सब चीज़ें बहुत पसंद आ रही है। मैं तो प्योरली अगर विश्वास करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अरेंज मैरिज, क्योंकि जब तक आपके पेरेंट, जब तक आपके समाज, जब तक आपका परिवार जिन चीज़ों को एक्सेप्ट करे और जिन चीज़ों पर खुश रहें, वही चीज़ें हमेशा लेकर बढ़ना चाहिए। और वही चीज़ें हम लोग सिनेमा में भी हम लोग दर्शाते हैं। तो मैं तो प्योरली बिलीव करता हूँ अरेंज मैरिज पर। जो मेरे माता पिता का जो डिसीजन होगा वही मेरा भी डिसीजन है। तो फ़िलहाल फिल्म्स चल रहे हैं, अभी देवरा भैल दीवाना है, उसके बाद फिर आने वाली है वारिस, फिर छोरा गंगा किनारे वाला, फिर आ रही है नगीना। जो नागिन जो फिल्म बनी थी उसी का पार्ट 2 है नगीना। हम लोग उसका पार्ट 2 बना रहे हैं, क्योंकि नागिन इतनी बहुत बड़ी सक्सेसफुल फिल्म रही है, तो उसी का पार्ट 2 बनाने वाले हैं नगीना। तो यही सब है अभी फ़िलहाल। तो हम लोग सिनेमा पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और इस जो भी आगे फिल्में आ रही हैं, और मैं ज़रूर यही चाहूँगा कि अच्छी फिल्में करूँ, अच्छे सब्जेक्ट्स करूँ, कि ताकि मेरे दर्शकों का मुझसे कभी उम्मीद ना टूटे। मेरे दर्शकों का हमेशा ये उम्मीद रहता है कि भाई चिंटू की जो भी फिल्में आएंगी वो फुल्ली एंटरटेनमेंट और पूरे धमाकेदार फिल्म आएगी। तो मैं वही मेरी पूरी कोशिश और पूरी प्रयास रहेगी कि मैं वैसा ही फिल्म आप सबको देता रहूँ। बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस मैच होता है, क्योंकि जो राज कपूर साहब थे उन्होंने भी पहली बार एक टीन एज लव स्टोरी बनाई थी श्री ऋषि कपूर जी को लेकर। और मतलब कोइंसिडेंसली उनका भी नाम, ऋषि कपूर जी का भी नाम चिंटू ही बुलाया जाता था उनको भी, और मुझे भी चिंटू ही बुलाते हैं लोग। और मेरे पिता का नाम श्री राजकुमार आर पांडे जी है। तो जो RK और चिंटू, ये दोनों का जो मेल था वो फिर से एक बार इतिहास फिर से रिपीट हुआ है, हिस्ट्री फिर से रिपीट हुआ है इस जीना तेरी गली में से। जीना तेरी गली में भी एक पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री में एक पहली बार टीन एज लव स्टोरी आई, और सेम नाम और सेम पैटर्न के साथ आई। राजकुमार पांडे जी ने मुझको चिंटू को लेकर फिल्म बनाया, तो सेम चीज़ें फिर से पूरी हिस्ट्री रिपीट हो गई। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में कि ये चीज़ें मैच हो, और हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये अचानक से आप सब मीडिया लोगों के द्वारा ही हमें पता चला है, क्योंकि मीडिया में कहीं एक आर्टिकल आया था कि भाई राज कपूर साहब ने अपने बेटे चिंटू को, ऋषि कपूर को, जिनका निकनेम चिंटू था, उन्होंने भी लेकर पहली बार टीन एज लव स्टोरी बनाई थी बॉबी। और फिर राजकुमार आर पांडे जी ने अपने बेटे को लेकर प्रदीप पांडे चिंटू को लेकर फिल्म बनाई जीना तेरी गली में। तो वो काफ़ी कुछ मैच हो, तो हमने वो पढ़ा, फिर हमें पढ़ के वो रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये तो एकदम पूरा मिलता हुआ पूरा ये मामला है। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत हम लोग को एक्साइटमेंट, और हम लोग बहुत अंदर से हंसे भी कि मतलब कैसे एक चीज़ें एक दोनों, और बॉबी भी बहुत बड़ी हिट थी, और उसी की तरह जीना तेरी गली में भी भोजपुरी के लिए एक बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई है। तो बहुत खुशी है और बहुत अच्छा लगता है कि इतने बड़े लोगों के साथ हमारे जो चीज़ें हैं वो जॉइंट हुई हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं खाने में तो हर तरीके का व्यंजन हो, कोई भी प्रकार का हो, बस स्वादिष्ट हो और अच्छे से उसे बनाकर पेश किया जाए बस। और मुझे कोई शिकायत नहीं होती कि भाई ये नहीं है वो नहीं, जो भी खाना हो, जैसा भी खाना हो, बस अच्छा हो। और चूँकि मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेज खाता हूँ, तो वेज में जितने भी कैटेगरीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, मैं सब खाना पसंद करता हूँ। मुझे कोई किसी चीज़ से कोई एलर्जी नहीं, किसी चीज़ से कोई नफरत नहीं है। एक मसाले की तरह है कि हर महीने में हर हफ्ते में एक बार कि जैसे चाइनीज़ फूड हो गया, या फ्रेंच हो गया, या इटालियन फूड्स हो गए, यही सब चीज़ें हमारे सिनेमा में भी आते हैं। जब आपका एक सिनेमा बनता है तो उस सिनेमा में आपको जो मसाले कहा जाता है वो यही सब चीज़ें होते हैं। थोड़ा बहुत चाइनीज़ भी हो जाता है, थोड़ा बहुत इटालियन फूड भी हो जाता है, थोड़ा बहुत फ्रेंच फूड भी हो जाते हैं, और बाकी जो हमारे जो इंडियन जो फूड होते हैं, जो पराठे, जो सब्जी, जो दाल चावल, ये सब तो होते ही हैं। यही एक सिनेमा का काम भी होता है। जो पैकेज देना सिर्फ़ और सिर्फ डायरेक्टर का काम होता है कि वो किस तरीके से आपके सामने उस थाली को परोसे
ऑडियंस के सामने, दर्शकों के सामने उस थाली को परोसे कि उस थाली में आपको हर टाइप का व्यंजन मिले। आप थोड़ा थोड़ा करके आप सब कुछ खाइए, जो आपको अच्छा लगे खाइए, जो आपको ना भी अच्छा लगे उसे इग्नोर करके, लेकिन जो आपको अच्छा लगे वो आप सब खाइए। तो जैसा कि मेरा टेस्ट है वही टेस्ट ऑडियंस का भी है कि मुझे तो प्योर इंडियन फूड ज़्यादा अच्छा लगता है, पर कभी कभार थोड़ा बहुत मसाला जैसे कि चाइनीज़ फूड ये सब कभी कभार अच्छा भी लगता है। मैं तो जो अच्छी जगह हो, शांत जगह हो, जहाँ पे बहुत ही शांत माहौल होता हो और जहाँ पर बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट हो, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, मैं वहाँ पर घूमना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और ख़ास करके तब जब मेरी फैमिली मेरे साथ हो, मेरे दोस्त मेरे साथ हो। जब मैं मेरे दोस्तों के साथ होता हूँ तो एक अलग एन्जॉयमेंट होता है, जब मैं मेरे फैमिली के साथ होता हूँ तो एक अलग ही एन्जॉयमेंट होता है। तो मैं जब भी कहीं घूमना पसंद करता हूँ तो मेरी फैमिली या मेरे दोस्तों के साथ घूमना पसंद करता हूँ। और कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे शांत जो माहौल हो, इको फ्रेंडली माहौल हो, जहाँ पे जाएँ तो ऐसा लगे कि हाँ भाई हमारी थकान मिट गई हो या ऐसा कुछ हो, तो वहाँ पर घूमना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने आप को कभी स्टार मैंने आज तक नहीं माना है। मैं एक आम लड़का चिंटू रहा हूँ और मैं आम लड़का चिंटू बनकर ही लोगों में रहना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं अभी हाल ही में जब हम बिहार के प्रमोशंस के लिए गए थे, तो वहाँ पर लोग जब आते थे तो मुझे लगता था कि शायद मैं कम उम्र है मेरा, मैं नया अभी आया हूँ इंडस्ट्री में, तो शायद मुझे उतना अच्छा रिस्पांस ना मिले। लेकिन जब मैंने वो रिस्पांस देखा, मैं लोगों को देखा, मैं लोगों को अपने पीछे भागते हुए देखा, 2-2 किलोमीटर तक लिटरली वो लोग मेरी गाड़ियों के पीछे भागते थे, बच्चे से बच्चे, बूढ़े से बूढ़े, और हर कोई चिंटू भाई, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो हमारी माताएँ हों, जितने भी माताएँ बहनें हों, हर कोई, जो भी महिलाएं आती थी वो मुझे मेरा माथा चूम कर मुझे सर पर आशीर्वाद देती थी कि नहीं लाइक बउआ तोर फिल्म हमनी के सब देखी जैसे तोर फिल्म हमनी के बहुत बढ़िया लागेला। तो वो मेरी आंख भर आती थी, मैं बहुत बार मेरी आंख भर आई थी ये सब चीज़ें देखते, और इतना प्यार जब मुझे मिला तो मेरी ऐसा लगता था कि मैं उन्हीं के घर का लड़का, उन्हीं के घर का चिंटू है, उन्हीं का बेटा हूँ, उन्हीं का भाई हूँ, उन्हीं का भतीजा हूँ। तो ये सब चीज़ें जब मुझे देखने को मिलता तो मेरी आंखें भर आती हैं, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ और मैं बता नहीं सकता, मैं अपने शब्दों के द्वारा उस खुशी को मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। एक और हाल ही में एक बहुत ही अच्छा घटना हुआ था जब मैं मुंबई में एक जुहू बीच है, जुहू चौपाटी कहा जाता है जिसे, वो बहुत ही फेमस है। मैं वहाँ पर अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ मैं घूमने गया था। तो वहाँ पर जो फ़ोटोग्राफ़र्स थे उसमें से पहले 10 लोग आए, फिर 15 लोग आए, फिर ऐसे करते करते 50-60 हुए। फिर पता नहीं किसी ने कॉल कर दिया तो 300 फ़ोटोग्राफ़र्स आ गए थे। वो कहीं से पता नहीं कहाँ से आ गया था। तो हम लोग तो घूमने के हिसाब से गए थे, पर हम लोग को वो तुरंत वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा था वहाँ पर, और 300 लोग आ गए थे। उसके बावजूद उन लोगों ने बोल रहे थे कि और 400-500 लोग आ रहे थे। तो मैंने बोला कि नहीं, अब हम लोगों को थोड़ा जाना है, कुछ काम से हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो लेकिन इसका इन सब बातों का एक ही मतलब निकलता है कि जो दर्शकों का जो प्यार, जो सम्मान जो मेरे लिए बना है, जो मुझे मिला है, उसका मैं तहे दिल से आप सभी दर्शकों का आभारी रहूँगा, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इस चिंटू को आप सब ने बनाया है और इस चिंटू को आप सभी बनाएंगे। और मैं चाहूँगा कि यही प्यार, यही सम्मान, यही लाड अपने इस लाडले बेटे चिंटू को दीजिएगा और देते रहिएगा। महुआ देखे वाले अपना सब दर्शकन के चिंटू के हार्दिक प्रणाम, और हमनी से, हमरा से और पूरा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा जुड़ल रही, महुआ से।